अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं अरशद और आप देख रहे हैं AIOU रफ़ी मलिक एकेडमी चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या यूनिवर्सिटी जो है रिज़ल्ट को दोबारा ठीक करके अपलोड करेगी या फिर आपका यही रिज़ल्ट ही रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो हमारे रीअपेयर पेपर हैं उनको हमने कैसे जो है दोबारा पेपर उनका कैसे हमने एग्ज़ाम देना है, क्या उसका हमने एडमिशन कराना है या उसका तरीक़ाकार क्या होगा, कैसे हमको रोल नंबर मिलेगा। और तीसरे नंबर पे हम बात कर लेंगे कि जो हमारे फेल सब्जेक्ट्स हैं उनका हमने पेपर कैसे देना है, उनका एडमिशन कैसे कराना है। और चौथे नंबर पे हम बात कर लेंगे कि अगर हमारे कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जो बार बार फेल हो रहे हैं, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं किसी आसान सब्जेक्ट के साथ। तो आज की वीडियो इंतहाई अहम है, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर इंशाल्लाह इसमें मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, तो स्टूडेंट सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी जो है आपका रिज़ल्ट ठीक करेगी। तो इस हवाले से मैं आपको सीधा साधा सा जवाब दूंगा कि यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट अनाउंस किया है उसमें बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। बल्कि गलती यहाँ पे है कि यूनिवर्सिटी ने जो पहला तरीक़ाकार था, पुराने तरीक़ेकार में जो अपलोड होता था रिज़ल्ट, उसमें ऐसा होता था कि आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स अलहदा से होते थे और पेपर के मार्क्स अलहदा से होते थे। जब तक आप पेपर पास नहीं करते थे तो उस वक्त आपके पेपर के मार्क्स जो है ना वो शो नहीं होते थे, सिर्फ असाइनमेंट के शो हो रहे होते थे। जबकि नया सिस्टम जो यूनिवर्सिटी ने लागू किया है तो उसमें यूनिवर्सिटी ने जो है आपके कन्फ्लेटेड मार्क्स शो किए हैं जो कि असाइनमेंट्स प्लस पेपर के मार्क्स हैं। यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि आपने पेपर में कितने मार्क्स लिए हैं और असाइनमेंट्स में कितने मार्क्स लिए हैं। इसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगी कि असाइनमेंट्स और पेपर के मार्क्स कितने कितने परसेंट ऐड होते हैं और हमने फिर उनको 30% और 70% में कैसे कन्वर्ट करना है। पेपर में हमारे कितने नंबर आएंगे तो वो जो है हमारे 50% नंबर होंगे और असाइनमेंट्स में हमने कैसे पेपर के नंबर से निकालने हैं असाइनमेंट्स के नंबर। तो ये सारी डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी। बहरहाल इस हवाले से ये जितने भी फेक न्यूज़ चल रहे हैं, चैनल्स मुख्तलिफ़ चैनल चला रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए चला रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है। और हाँ, तरीक़ाकार जो है वो चेंज हुआ है। अब या तो हमें समझने की ज़रूरत है, स्टूडेंट्स को समझने की ज़रूरत है, या फिर यूनिवर्सिटी को समझने की ज़रूरत है कि वो पुराने वाला तरीक़ाकार जो है वो दोबारा से लागू कर ले, जिसमें असाइनमेंट्स और पेपर के अलग-अलग मार्क्स जो हैं वो शो हो रहे होते थे। यहाँ पे तो अब जो है कन्फ्लेटेड मार्क्स जो असाइनमेंट्स और पेपर के इकट्ठे शो हो रहे हैं, तो उस वजह से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार हमने 60% नंबर लिए हैं और 65% नंबर लिए हैं जो कि कन्फ्लेटेड मार्क्स शो हो रहे हैं, फिर भी हम फेल हो गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। असल में आप लोगों ने पेपर में जो है वो पासिंग मार्क्स नहीं लिए होते। आपके जो फेल होने की वजह या रीअपेयर होने की वजह मैक्सिमम यही होती है कि आपने पेपर में पासिंग मार्क्स नहीं लिए होते। जैसा कि आपको पता है कि आपने कोड को पास करने के लिए, सब्जेक्ट को पास करने के लिए 50% मार्क्स लाजमी लेने होते हैं, पेपर में भी और असाइनमेंट्स में भी। बहरहाल इस हवाले से यही न्यूज़ है कि यूनिवर्सिटी ने कोई रिज़ल्ट चेंज नहीं करना, जो आपको दिया है वही ही आपका रिज़ल्ट है, उसमें कोई मसला भी नहीं है। अच्छा, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि जो हमारे रीअपेयर आए हैं जो पेपर, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसका तो तरीक़ाकार बहुत ही आसान है। यूनिवर्सिटी अगर एक सब्जेक्ट को पास करने के लिए आपको 3 चांस देती है और अगर आपने 3 चांसों में भी उस सब्जेक्ट को पास नहीं किया तो फिर जो है ना आप फेल हो जाते हैं। बहरहाल अगर पहले चांस में आप फेल होते हैं तो फिर आपको रीअपेयर का चांस दिया जाता है। फिर
उसमें भी अगर फ़ेल हो जाएं तो वो अगेन रीअपेयर का आपका आखिरी चांस होता है। तो जिन स्टूडेंट्स का रीअपेयर है या अगेन रीअपेयर है, उसका तरीक़ाकार ये है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर मिल जाएगा जब भी पेपर स्टार्ट होंगे, और उसमें आपका कोड भी शो हो रहा होगा, फ़लाँ डेट को जो है वो आपका पेपर होगा। तो डेट शीट आप देख लेंगे, वहाँ पे आपका रोल नंबर भी मिल जाएगा, और फिर आपने उस तरीके से वो पेपर सॉल्व कर लेना है, हल कर लेना है, अटैम्प्ट कर लेना है। ये तो हो गया रीअपेयर का। अब बात कर लेते हैं जो हमारे फ़ेल होने वाले सब्जेक्ट्स हैं, तो उसका हमने एडमिशन कैसे कराना है और तरीक़ाकार क्या होगा। देखिए स्टूडेंट्स, फ़ेल होने की जो आपका सब्जेक्ट होता है या कोड होता है, उसके फ़ेल होने की दो वजूहत होती हैं। पहली वजह ये होती है कि आपने असाइनमेंट्स जो हैं वो जमा नहीं कराई होती हैं, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे होते, तो आप फ़ेल हो जाते हैं उस कोड में या उस सब्जेक्ट में। दूसरी वजह ये होती है कि आपने पेपर में जो है वो पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स लिए होते हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर पहली बार रीअपेयर हो जाता है, फिर दूसरी बार भी, और वो तीसरा चांस जो है आपने पेपर अटैम्प्ट किया होता है, लेकिन उसमें आपने जो है वो पासिंग मार्क्स से कम नंबर लिए होते हैं, तो फिर वो आप फ़ेल हो जाते हैं। यानी कि 3 चांस पेपर पास करने के लिए आपको दिए जाते हैं। उन 3 चांसों में अगर आपने पेपर पास नहीं किया तो आप फिर फ़ेल हो जाएंगे, उस सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाएंगे। पूरे प्रोग्राम या कोड में नहीं होंगे, पूरे प्रोग्राम में नहीं होंगे, उस कोड या सब्जेक्ट में आप फ़ेल हो जाएंगे। तो जिन सब्जेक्ट्स में आपने असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगे, या जो पासिंग मार्क्स हैं उससे कम आपने लिए, और 3 बार आप मुसलसल जो है वो पास नहीं कर सके उस कोड को, तो आप फ़ेल हो जाते हैं। अब जो सब्जेक्ट हमारे या जो कोड हमारे फ़ेल हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोग्राम के हों, तो उसका जो एडमिशन है या रजिस्ट्रेशन है वो आपने कैसे करानी है। देखिए स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स इस हवाले से बेखबर हैं, उनको पता ही नहीं है कि फ़ेल होने का उनको क्या नुकसान है या उन्होंने एडमिशन कब कराना होता है। देखें स्टूडेंट्स, आपका जो फ़ेल सब्जेक्ट है या कोड है, उसका आप एडमिशन सेमेस्टर के दौरान नहीं कर सकते, किसी सेमेस्टर के साथ नहीं कर सकते। उसके लिए आपको अलहदा से एडिशनल जो है वो सेमेस्टर लेना होगा। यानी जब आपके सारे कोर्स कंप्लीट हो जाए, क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर आपने जो अगली सेमेस्टर आएगी तो उसमें आपने फिर उस कोड का जितने भी आपके फ़ेल होंगे, 1 होगा, 2 होगा, चाहे वो पहली सेमेस्टर का है या तीसरी का है या दूसरी का है या 5वीं सेमेस्टर का है, तो फिर आपने सारे जितने भी सेमेस्टर के आपके फ़ेल कोड होंगे उसके लिए आपने अलहदा से एक सेमेस्टर लेनी होगी, अलहदा से उनका एडमिशन कराना होगा, जितने भी आपके कोड होंगे। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं स्टूडेंट्स। वो ये समझते हैं कि जी हमारा चलो कोड फ़ेल हो गया तो क्या है, अगले सेमेस्टर में फिर उसका एडमिशन करा लेंगे। तो फ़ेल जो आपके सब्जेक्ट होते हैं उसका तरीक़ाकार ये नहीं होता कि आपने अगले सेमेस्टर में ही उसको एडमिशन उसका करा देंगे और आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं, बल्कि फ़ेल सब्जेक्ट की वजह से आपका एक सेमेस्टर ज़ाया होगा, आपको एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ेगी। फिर आपने फ़ेल जिस सब्जेक्ट में होते हैं तो उसका आपका सब कुछ जो सारा रिकॉर्ड होता है वो ख़त्म कर दिया जाता है। आपने दोबारा से असाइनमेंट्स लिखनी होती हैं, सबमिट करानी होती हैं, आपने वर्कशॉप दोबारा से लेनी होती हैं और पास करनी होती हैं, आपने पेपर दोबारा से देना होता है और पास करना होता है। तो फ़ेल सब्जेक्ट का आपने तीनों चीज़ें जो है, तीनों कंपोनेंट्स उनके कंप्लीट करने होते हैं, उसके बाद ही आप जो है सब्जेक्ट क्लियर कर पाएंगे, पास हो जाएंगे। अपने फ़ेल सब्जेक्ट का एडमिशन कराने का तरीका इंतहाई आसान है। आपने जो है वो कंटिन्यू एडमिशन फॉर्म के अंदर जो एडिशनल सेमेस्टर के ज़रिए आपने अपने जो आपके फ़ेल सब्जेक्ट होते हैं उनका को जो है वो फॉर्म फिल करना होता है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, अपने CMS पोर्टल पे आपने लॉगिन करना है जो आपका कंटिन्यू एडमिशन फॉर्म है उसके थ्रू, और उसके बाद फिर आपने CMS पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद क्या करना होता है, कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन पे जाके आप क्लिक करेंगे और वहाँ पे जाके आपने सेमेस्टर जो आपका एडिशनल सेमेस्टर यानी 99 कोड जो है उसको आपने सिलेक्ट करना है, और इसके बाद आपको
जो है वो एडिशनल कोड का फॉर्म मिल जाएगा, वो आपने फिल कर लेना है और सबमिट करा लेना है। तो इस तरीके से आपने अपने जितने भी आपके फेल सब्जेक्ट हैं उनके आपने इस तरीके से एडमिशन कराना है। अच्छा, इसके बाद अगर आपका एक सब्जेक्ट जो है वो बार बार रीअपेयर हो रहा है या अगेन रीअपेयर हो रहा है या फेल हो रहा है और आप चाहते हैं कि जी इस सब्जेक्ट को मैं चेंज कर लूँ किसी आसान सब्जेक्ट के साथ, तो उसकी हाँ जी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं जो इलेक्टिव हैं। जो लाजमी सब्जेक्ट हैं वो तो आपने लाजमी पास करने हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं तो वो आप किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ चेंज कर सकते हैं कि जी ये नहीं तो ये वाला हो जाए तो मैं इसको पास कर लूँगा। तो उसके लिए फिर आप जो है एक एप्लीकेशन होती है सब्जेक्ट चेंज करने की, तो वो आपने लिखनी होगी और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे भेजनी होगी। उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, मेरे चैनल से आपको मिल जाएगी, कैसे आप सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट आप कैसे चेंज कर सकते हैं। तो वो मेरे चैनल से आप देख लें। अगर आपको कोई कोड मुश्किल लग रहा है और वो इलेक्टिव है और आप पास नहीं कर सकते तो वहाँ से आप वो वीडियो देख के अपना सब्जेक्ट जो है वो पास करा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ, अगर किसी स्टूडेंट्स ने यानी उसने वो किया हुआ है, प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जैसे 86-57 होता है या जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं जो भी हैं 86-13 हो गया या जो भी इस किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, तो अगर आप यही चाहते हैं कि जी मैं प्रोजेक्ट नहीं लेना चाहता और गलती से मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है, मुझे पता नहीं था, तो आप उसको चेंज भी करा सकते हैं उसी सेमेस्टर के दौरान जब आपके एडमिशन स्टार्ट होते हैं। जैसा कि अभी आपके एडमिशन स्टार्ट हैं और आप चाहते हैं कि जी मेरा जो एक कोड है, फ़र्ज़ करो ये 86-57 है, तो इसका प्रोजेक्ट है या थीसिस है, तो इसको मैं नहीं कर सकता, मुझे समझ इसकी नहीं आती और मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके लिए फिर आपने ये करना होगा, आप जो आपका जो 86-57 फ़र्ज़ करो सब्जेक्ट है, आप उसको छोड़ देंगे और उसकी जगह आपने 4 सब्जेक्ट और जो है एडमिशन कराना होगा उनका। 4 कोड फिर आप और एडमिशन कराएंगे उनकी, यानी एक सब्जेक्ट के अगेंस्ट आपने 4 किताबें और एडमिशन करानी होगी। तो उनके आप असाइनमेंट्स भी जमा कराएंगे, उनके वर्कशॉप्स भी लेंगे उन 4 की, और उनके पेपर भी देंगे, तब जाके आपकी प्रोजेक्ट से जान छूटेगी या जो आपका थीसिस है उससे जान छूट जाएगी। तो वो स्टूडेंट्स जो थीसिस नहीं कर सकते तो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसा कि अभी प्रोजेक्ट भी स्टार्ट्स हैं और एडमिशन भी स्टार्ट हैं। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि यार मैं प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता, मैं अपने कोड इसके अगेंस्ट जो है वो लेना चाहता हूँ, तो अभी वो आप उसका एडमिशन करा लें। 4 कोड होंगे उनका, फिर आपने पर सब्जेक्ट जितना भी एडमिशन होगा वो आप जमा करा देंगे, उसका जो है चालान भर लेंगे और जो तरीक़ाकार होता है एडमिशन कराने का सब्जेक्ट का वो वाला आप अडॉप्ट कर लेंगे और अपना जो है कोड जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और एडमिशन करा लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, आज पेपर के हवाले से मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दी होगी। तो अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।